हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था केमिकल रिएक्शन क्या होता है और कुछ उसके एग्जांपल्स देखे थे, और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी चेक किया था कि कंडीशंस क्या होती हैं केमिकल रिएक्शंस की, यानी कि व्हेन कैन वी से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ अकर्ड। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने वाली वीडियो देख ली होगी। आज हम लोग उसी में कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हुए आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शंस लिखते कैसे हैं। बेसिकली आपके पास दो सिचुएशन हो सकती है यहाँ पे। पहली सिचुएशन तो ये हो सकती है कि आपको जो रिएक्शन गिवन है वो वर्ड के फॉर्म में गिवन है, वर्ड प्रॉब्लम के रूप में गिवन है, और आपको उसको एलिमेंट्स या सिंबल्स के फॉर्म में लिखना होगा। सिंबल्स के फॉर्म में लिखना हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे लिख दिया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू वाटर, राइट। तो इस तरह से लिख दिया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आता क्या है आपके पास, वाटर, ऐसे लिख दिया। और आपको जो है ना इसको अपना सिंबल्स के फॉर्म में लिखना पड़ सकता है। एक तो ये तरीका हो सकता है, आपको इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसको टाइप 1 बोल देते हैं। और टाइप 2 ये हो सकता है आपके लिए कि आपको जो है ना रिएक्टेंट्स गिवन हो, केवल क्या गिवन हो, रिएक्टेंट्स, यानी कि लेफ्ट वाला पार्ट गिवन है और आपको प्रोडक्ट खुद बनाने हो। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोडक्ट क्या क्या बन सकते हैं, ये वाला केस हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि हमको ये दोनों के दोनों तरीके में से कुछ भी अगर एग्जाम में आ जाए तो हमको आना चाहिए कैसे लिखते हैं। उसी के लिए इन दोनों ही मेथड को समझने के लिए आपको पहली चीज़ें जो पता होनी चाहिए वो तो ये पता होनी चाहिए कि आपको सारे के सारे जो बेसिक आयंस जो आप लोगों को अभी तक आप लोगों ने पढ़े हैं 9th क्लास में, जैसे आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर आई थिंक 2 या 3 था शायद, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसके अंदर आपने पढ़ा था। तो उसके अंदर आप लोगों ने जो आयंस पढ़े थे आपको वो सारे याद होने चाहिए। आपको वैलेंसीज याद होनी चाहिए, है ना, ज़्यादातर एलिमेंट्स के आपको याद होने चाहिए। सिंबल्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए, एंड साथ ही साथ आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ याद होनी चाहिए। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा तो, है ना, प्रोडक्ट फॉर्मेशन अगर आपसे पूछ रहा है तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ भी याद होनी चाहिए। अगर आपको पूरा रिएक्शन ऑलरेडी वर्ड प्रॉब्लम के रूप में गिवन ही है तब तो कोई बात नहीं, अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ नहीं भी याद है तब भी काम बन जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग सारे के सारे बेसिक्स कवर करने वाले हैं। केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए जो जो आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए वो सारी कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग आयंस वगैरह जो पहले हमने पढ़े हुए हैं उनको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता चला जाऊँगा सारे के सारे आयंस और उनके नाम, आप उनको याद रखिएगा। ठीक है, साथ ही साथ मैं वैलेंसीज वगैरह भी लिखूंगा। तो देखो, पहली बात जो आपको याद होनी चाहिए वो तो ये याद होनी चाहिए कि शुरू के जो 20 एलिमेंट है ना, एटलीस्ट उनकी तो वैलेंसीज आपको याद होनी चाहिए। लर्न वैलेंसी ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। ठीक है, तो मैं क्या करके लिख देता हूँ सारी के सारी, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। ये आपको याद होने चाहिए सारे के सारे। वैसे 20 तक तो याद रखना ही चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एंड 10th में कौन है, नियॉन। ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ मैं 11th सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, एंड देन कैल्शियम, है ना। इतना तो देखो आपको याद होना ही चाहिए सारा का सारा। ठीक है, साथ में इसके बाद ब्रैकेट में मैं यहाँ पे इसके सिंबल्स लिख देता हूँ, हीलियम का, बेरिलियम, बोरॉन। काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनको याद नहीं होता ये, अगर आप भी उनमें से एक हो तो इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, अदरवाइज़ गड़बड़ हो जाएगी आपके लिए, है ना। रिएक्शन आप कैसे लिखोगे अगर आपको सिंबल्स याद नहीं होंगे, है ना। तो इसलिए सिंबल्स याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सिलिकॉन Si, फॉस्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, ये R, पोटेशियम होता है K, और कैल्शियम होता है ये। ठीक है, तो ये जो मैंने लेफ्ट साइड जो नंबर्स लिखे हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट इनके एटॉमिक नंबर भी हैं, तो यहाँ पे Z भी मार्क कर सकता हूँ मैं ऊपर, इनका ये एटॉमिक नंबर है। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे हाइड्रोजन की वैलेंसी। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, हाइड्रोजन जो है हमको एक इलेक्ट्रॉन या तो वो गेन कर लेता है या लूज़ कर लेता है, तो इसलिए +-1 हो जाएगी। ठीक है, हीलियम की जो है 0 होती है बिकॉज ये लूज़ या गेन कुछ नहीं करता है। ठीक है, इसकी कितनी होती है, लिथियम की, तो लिथियम लूज़ करता है, जो लूज़ करेंगे उनमें +1 लग जाएगा, इसमें +2 लग जाएगा, इसमें +3 लग जाएगा। ठीक है,
करेक्ट यहाँ तक। बोरॉन के साथ क्या है, कार्बन के साथ क्या, कार्बन जो है ना वो लूज नहीं करता है 4 इलेक्ट्रॉन्स, वो गेन करता है या फिर शेयर करता है बेसिकली, है ना। तो शेयरिंग करता है, तो इसलिए यहाँ पे -4 लगा दो। नाइट्रोजन के केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, नाइट्रोजन के केस में हो जाएगा हमारे पास -3, ऑक्सीजन के केस में -2 हो जाएगा, फ्लोरीन के केस में -1, नियोन के केस में 0 हो जाएगा, सोडियम के लिए +1 हो जाएगा, मैग्नीशियम के लिए +2। ये सब आप लोगों ने देखो 9th में पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको लेके नहीं आ रहा कि अब वापस आया कैसे, ये चीज़ आपको थोड़ी सी याद होनी चाहिए बाय डिफॉल्ट, है ना। और सिलिकॉन, सिलिकॉन के केस में क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ये भी शेयरिंग करता है। फॉस्फोरस के साथ क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस के साथ हो जाएगा -3। सल्फर के साथ कितना हो जाएगा, सल्फर के साथ हो जाएगा आपका 16 दे रखा है ना, तो 286 -2 बोल देंगे। क्लोरीन के साथ -1 बोल देंगे, ऑर्गन के साथ 0 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा। एक बार दोबारा से आप स्क्रीन पर देख लीजिए जो मैंने सारी की सारी यहाँ पे ये लिखी हुई है वैलेंसीज, ठीक है। आपको ये सारी की सारी वैलेंसीज याद होनी चाहिए। अगर ये वैलेंसी याद नहीं होगी तो रिएक्शन का हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे आगे चल के, है ना। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन बातों को याद रखें कि कैसे हम लोग रिएक्शंस को लिखने के लिए वैलेंसीज को यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बस एक बात जो आपको नोट करनी है वो ये भी करनी है कभी कभी कि जो फॉस्फोरस होता है उसके पास डुअल वैलेंसी होती है, तो -3 के अलावा कभी कभी जो है ना हमारे पास 5 की वैलेंसी भी आ सकती है, ठीक है। तो -3 के अलावा हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास वैलेंसी क्या हो जाएगी, 5 भी हो सकती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ये सारी की सारी बातें जो है ना आप आगे चल के 11th क्लास में पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। एक्चुअली क्या होता है, जो हम लोग यहाँ पे जो हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था, 9th क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि हम लोग शेल्स में इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, लेकिन शेल्स के अंदर ना सब शेल्स भी होते हैं SPDF, और उनके अंदर भी डिस्ट्रीब्यूशंस होता है, और उसी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है ना अलग अलग सब शेल्स में से अलग अलग तरीके से निकल सकते हैं, है ना। इसके अलावा कुछ रूल्स भी हैं जिसके अंदर बोला जाता है कि भाई जो हाफ फील्ड शेल होता है या कंप्लीटली फील्ड शेल होता है वो दोनों ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये सारी की सारी बातें आप जब आगे चल के पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा कि कुछ कुछ एलिमेंट्स के साथ डुअल वैलेंसी का रोल क्यों होता है। पर अभी के लिए फॉर द टाइमिंग आप जो कंडीशंस हैं यहाँ पर उनको आप याद रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो कोशिश करिए कि आप यहाँ पर जो है ना केवल जितनी भी वैलेंसीज गिवन उनको याद रखें, क्यों 2 होती हैं, क्यों 1 होती है, वो सारी की सारी बातें आपको आगे चल के पता चल ही जाएंगी यहाँ तक, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। सारी की सारी वैलेंसीज हम लोगों ने लिख दी यहाँ पे 20 एलिमेंट्स की, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं जो 20 से ऊपर है, उनकी भी आपको वैलेंसी याद होनी चाहिए, तो मैं वो भी बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। कौन सी, यहाँ पर पहला आ जाएगा हमारे पास वैलेंसी ऑफ आयरन। आयरन के साथ क्या सीन है, आयरन सिंबल होता है इसका Fe, इसकी 2 वैलेंसीज होती हैं, आयरन की 2 वैलेंसीज होती हैं। कौन कौन सी वैलेंसी होती है आयरन की, एक होती है हमारे पास +2 और एक होती है +3, तो यानी कि मैं एक लिख सकता हूँ +2 और एक +3, तो यानी कि आयरन की 2 वैलेंसीज होती हैं, आपको ये भी याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा एक और है कॉपर, कॉपर की भी 2 वैलेंसीज होती हैं, Cu बोलते हैं इसको। इसकी 2 वैलेंसी कौन कौन सी होती हैं, +1 एंड +2, ये आपको दोनों की दोनों बातें यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा लेड भी आता है, लेड की 2 वैलेंसी नहीं होती, लेड की केवल एक ही होती है, इसको सिंबल डिनोट करते हैं Pb से, और इसकी वैलेंसी होती है हमारी +2, ठीक है। तो आपको ये सारी की सारी वैलेंसीज देखो याद होनी चाहिए ज़रूर, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी सी बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी। हमने 20 एलिमेंट की वैलेंसी देख ली, प्लस 3 एलिमेंट जो हमने एक्स्ट्रा भी देख डाले यहाँ से तक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं कुछ आयन्स वगैरह के बारे में, उनके आयन्स के नाम और उनकी क्या वैलेंसी या उनके क्या चार्ज लगा होता है उनके ऊपर, वो देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग आयन्स के बारे में। आयन्स आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, है ना। 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से, कटायन जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और कौन से होते हैं एनायन जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। तो मैं एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट आयन्स लिख रहा हूँ यहाँ पे, आपको वो सारे के सारे याद होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहले तो आ जाएगा हमारे पास सल्फाइड। सल्फाइड देखो आप इजीली याद रख सकते हो, कहाँ से, सल्फ़र से बनता है, और सल्फ़र की देखो क्या लिखी है वैलेंसी यहाँ पे, सल्फ़र कहाँ गया सल्फ़र, ये रहा देखो 16th, क्या लिखा है यहाँ पे -2 लिखा है ना। तो यानी कि सल्फ़र की अगर आप लिखोगे सल्फाइड आयन तो आप कैसे लिख दोगे, S-2, ठीक है। हम लोग कैसे लिख देंगे, वैसे हम लोग -2 नहीं लगाते, हम लोग 2- लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। 2- तो S2- लिख दो, काम बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आप वैलेंस लिखोगे तब तो -2 लगाना, लेकिन जब आप पावर में लिखोगे तो पीछे लिख देना सिंबल को हमेशा, ठीक है। तो सल्फाइड की क्या होती है वैलेंसी, 2- होती है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। सेकेंड हो जाएगा हमारे पास सल्फाइड के बाद नाइट्राइड। नाइट्राइड जो होता है इसकी वैलेंसी होती है हमारी
3 प्लस लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। ये याद रखना है आपको सारे के सारे। इसके अलावा होता है फॉस्फेट। फॉस्फेट को लिखते कैसे हो आप, PO4, और इसकी वैलेंसी होती है ऊपर लिखते हैं 3-, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा फॉस्फेट के बाद आता है हमारे पास सल्फेट। ये तो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको, SO4, और इधर लिख देंगे हम लोग कितना 2-। सल्फेट के बाद नेक्स्ट कौन सा आता है हमारे पास, सल्फाइट। बड़ी कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को इसमें, सल्फाइट सल्फेट में, तो इसको याद रखिएगा आप। इसको लिखते हैं SO3 और यहाँ पे लिख देंगे 2-। सल्फाइट के बाद अगला हो जाएगा कार्बोनेट। कार्बोनेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखते हैं CO3 और इधर आ जाएगा सिंबल हमारा 2- लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। 7th इसके बाद है हमारे पास नाइट्रेट। नाइट्राइड हम लोगों ने ऑलरेडी लिख लिया है ना, नाइट्राइड होता है N3+। नाइट्रेट होता है हमारा ऑक्सीजन से रिलेटेड, NO3। NO3 के बाद ऊपर आ जाएगा इसके माइनस साइन। नाइट्रेट के बाद अगला है हमारे पास अमोनियम। अमोनियम जो हेयर कलर वगैरह आते हैं उनमें अमोनिया डाला होता है, NH4+ लिख देंगे हम लोग यहाँ से। अमोनियम क्लोराइड वगैरह आगे चल के बनाना होगा हमको, उसमें काम आएगा। इसके अलावा होता है हाइड्रोक्साइड जो होता है OH-, ठीक है। तो आपको ये वाले सारे के सारे एटलीस्ट इतने तो देखो आपको याद रखने ही रखने हैं। आयन हैं तो बहुत सारे, लेकिन कम से कम इतना तो आप कोशिश करिए कि याद रह ही रहे आपको, है ना, हर हाल में। इनको आप नहीं भूल सकते, बिल्कुल याद रखना ही रखना आपको। तो मैंने आपको आयन्स बता दिए सारे के सारे, और मैंने क्या बता दिया आपको, सारे के सारे यहाँ पे वैलेंसीज वगैरह भी बता डाली, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग थोड़ा बहुत जो है ना बना के देखते हैं इनसे रिलेटेड कि कैसे हम लोग यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे किसकी, कंपाउंड्स की, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, सबसे पहले हम लोग आयरन से रिलेटेड करते हैं काम, ठीक है। आयरन है हमारे पास अगर दिया हुआ है तो हम लोग लिख देते हैं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, इसको बना लेते हैं A, कंपाउंड्स ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरन और ऑक्सीजन का कंपाउंड कैसे बनता है। देखो आयरन का सिंबल क्या है, Fe, ऑक्सीजन का O। आयरन की 2 वैलेंसीज आप देखोगे ध्यान से, कौन कौन सी 2 वैलेंसीज हैं, तो आप बोलोगे एक तो +2 है और एक क्या है, +3 है, ठीक है। तो +2 और +3 अगर इसकी वैलेंसी है तो मैं यहाँ पे क्या बार +2 लिख देता हूँ, और ऑक्सीजन की तो हमें पता है -2 ही होती है हमेशा। अब ये जाएगा इसके पास, ये इधर गया, तो हमारा जो सिंबल बन गया वो कितना बन जाएगा, Fe2O2, जिसको मैंने आपको बताया था कैसे लिख सकते हैं हम लोग, FeO लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो FeO है, ये FeO, इसका नाम क्या है, आपको नाम भी याद रखना है इसका। तो इसका नाम है हमारा आयरन 2 ऑक्साइड। क्यों, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी थी, 2 थी, ठीक है। इसका कलर जो है ना ये भी याद रखना आपको, धीरे धीरे करके सारे कंपाउंड के कलर भी मैं बताता चला जाऊंगा। याद रखना, रिएक्शन में बहुत जो वर्ड प्रॉब्लम्स या जो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, उसमें बोल देंगे कि ये ब्लैक कलर कंपाउंड बना है तो कौन सा वाला हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका क्या होता है, ब्लैक कलर होता है, ठीक है। और इसका नाम क्या है, आयरन 2 ऑक्साइड या फिर फेरस ऑक्साइड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपको पहला एग्जाम्पल यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं इसी का ही सेम। उसमें भी क्या है, हमारे पास आयरन ही है और ऑक्सीजन है। आयरन की 2 वैलेंसीज थी, कौन कौन सी, +2 एंड +3। ये बार बार याद रखना आपको, ठीक है। तो +2 एंड +3 अगर 2 वैलेंसीज थी तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा +2, तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया ना, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, +3, और यहाँ पे आ जाएगा -2। अब नेक्स्ट स्टेप में करेंगे हम लोग क्या, इन दोनों को मर्ज, तो क्या बन जाएगा हमारे पास Fe2O3, ठीक है। क्या बन जाएगा, Fe2O3। Fe2O3 जो है ना ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, थोड़ा सा लाल या भूरे से कलर का होता है, जिसको हम लोग रस्ट के फॉर्म में भी देखते हैं। वैसे रस्ट इसको बोलते नहीं, इसमें थोड़ा सा पानी यानी कि मॉइस्चर भी मिला हुआ होता है, पर इसका कलर जो है ना नियरली उसी से मैच करता है, ठीक है। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है हमारा आयरन 3 ऑक्साइड, इसको बोलते हैं आयरन 3 ऑक्साइड। इसके अलावा एक और नाम है इसका, वो है फेरिक ऑक्साइड। ये दोनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, जब आगे चल के मैं रिएक्शन कराऊंगा ना आपको सब कुछ बहुत जल्दी क्लिक कर जाएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो भी वहाँ पे गड़बड़े होती हैं, जो भी डाउट हो सकते हैं, वो मैं ऑलरेडी यहाँ पे उसको एक थियोरेटिकल पोर्शन के रूप में आपको कवर करा दे रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा ना एक और कंपाउंड है जो आयरन का बहुत ज़्यादा दिखता है, और वो कंपाउंड है ये Fe3O4। रियलिटी में ना ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। होता क्या है ना, आप अगर ध्यान से नोटिस करोगे तो FeO
और जब Fe2O3 ये दोनों के दोनों फॉर्म हो जाए ना किसी रिएक्शन के अंदर, तो इनको लोग क्या करते हैं, इक्विवेलेंट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं। देखो Fe3O4, आप खुद देखो जरा, आयरन यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है 2, 2 + 1 हो गया 3, और ऑक्सीजन कितना है 3, और 1 कितना आ जाएगा 4, तो दैट इज़ वाई ये बन गया Fe3O4 बोलते हैं इसको। इसका नाम क्या होगा देखो, तो यहाँ पे आपने देखा फेरस, यहाँ पे देखा फेरिक, है ना, तो इसका नाम होता है फेरिक ऑक्साइड। ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है जो आपको याद रखना है। Fe3O4 बोलते हैं इसको, फेरस फेरिक ऑक्साइड, फेरस फेरिक ऑक्साइड। ब्लैक पाउडर होता है कौन, आयरन 2 ऑक्साइड, और रेडिश ब्राउन कलर का कौन होता है हमारा, आयरन 3 ऑक्साइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। तो ये मैंने आपको कंपाउंड ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन बता दिया, ठीक है। अब हम लोग कर लेते हैं कंपाउंड ऑफ आयरन कॉपर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। कॉपर की भी 2 वैलेंसीज थी ना, तो कॉपर एंड ऑक्सीजन भी कर लेना चाहिए हमको। कंपाउंड्स ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन, ये सारे बेसिक्स जो मैं बता रहा हूँ इससे आपको दिक्कत नहीं होगी आगे चल के रिएक्शन करने में, है ना। तो इसलिए आपको याद रखना है। कॉपर की भी कितनी वैलेंसी होती थी, +1 एंड +2, ठीक है। तो एक बार हम लोग कॉपर को +1 वाली वैलेंसी लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ -2, इसको दोनों कंबाइन करेंगे तो आंसर आ जाएगा Cu2O। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपको खुद पता चल गया, कॉपर 1 ऑक्साइड बोल दो इसको, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा Cu, अगर मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे, दूसरा कौन सा होगा, +2 वाला, यहाँ पे लिखो +2, यहाँ पे लिखो -2, इसको यहाँ जोड़ेंगे, इसको यहाँ जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा CuO, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉपर 2 ऑक्साइड बोलेंगे, ठीक है। ये दोनों के दोनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। दोनों का कलर जो होता है, इसका भी कलर ब्लैक होता है और इसका भी कलर ब्लैक ही होता है, ठीक है। पहले वाले को कभी कभी एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं कप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, और इसका तो यही नाम है जो दिखा हुआ है यहाँ पे, कॉपर 2 ऑक्साइड, ठीक है। तो पहला वाला Cu2O को हम लोग कप्रिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये वाला भी याद रखना है यहाँ से यहाँ तक, इसमें आपकी कोई गड़बड़ी होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक दोनों की दोनों चीज़ें समझ में आ गए होंगे। कंपाउंड ऑफ कॉपर भी समझ में आ गया होगा, और कंपाउंड ऑफ मैंने ऑक्सीजन का और आयरन का इनका भी बता दिया, ठीक है। और कंपाउंड ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन का भी हमने कवर कर लिया, ठीक है। और ये सारे के सारे हम लोगों ने आयंस वगैरह के बारे में भी देख लिया, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग कवर करने जा रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज़। ये भी आगे चल के आपके लिए काम आने वाली है, बहुत ज़्यादा आपको याद होनी चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज़ भी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो जितनी भी बातें आज मैं बता रहा हूँ, ये सारी की सारी आपको जो है ना याद रखनी, मतलब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपको इसको छोड़ना नहीं है किसी भी हाल में, ठीक है। तो चलो अब रिएक्टिविटी सीरीज़ भी लिख देता हूँ मैं जल्दी से, और उसके बाद हमारे बेसिक्स कवर हो जाएंगे सारे के सारे यहाँ पे। रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, कुछ भी बोल दो यहाँ पे, है ना। इसको लिख देते हैं, हटा देते हैं यहाँ से, इतना लंबा लिखने के बजाय सीधा काम पे आते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज़ सबसे पहला कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे जो जितने भी दे रखे हैं सारे के सारे ये मेटल्स होते हैं, ठीक है, जिनके हम लोग मेटेलिक आयन्स हैं उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे ऊपर आ जाएगा सबसे पहले तो पोटेशियम, ठीक है, फिर आ जाएगा सोडियम, फिर आ जाएगा कैल्शियम, फिर आ जाएगा मैग्नीशियम, फिर आ जाएगा आपके पास एल्यूमिनियम, ठीक है, फिर आ जाएगा क्या, एल्यूमिनियम। बीच बीच में ना इसके बाद यहाँ पे ना कई लोग कार्बन को भी लिखते हैं, नॉन मेटल है ये, ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान दे सकते हैं, कार्बन। फिर आ जाएगा जिंक, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास आयरन, फिर आ जाएगा टिन, फिर आ जाएगा लेड, 10th हो गया। 11th जो हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हाइड्रोजन, ये बाउंड्री लाइन है। उसके बाद आ जाएगा कॉपर, फिर आ जाएगा मर्क्यूरी, फिर आ जाएगा सिल्वर, एंड लास्ट में आ जाएगा गोल्ड। यानी कि जो ये है, ये जो बंदा है, ये सबसे ज़्यादा क्या है, मोस्ट रिएक्टिव आ जाएगा ये, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारा, लीस्ट रिएक्टिव हो जाएगा। इस सीरीज़ को आप एज इट इज़ याद रख लेना, बहुत सारे तरीके हैं
इसको याद रखने के, कई सारी ट्रिक्स हैं इसको याद रखने की, आपका जैसा मन करे वैसे याद रख लेना। मैं तो ये बोलूँगा इसको डायरेक्टली जो है ना, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको डायरेक्टली एज इट इज़ याद करो। देखो आपको 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 दिन, 4 दिन लगेंगे, लेकिन आप इसको अगर एज इट इज़ याद कर लोगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि फिर आपको जो है ना, अगर आप कोई ट्रिक वगैरह कुछ भी याद करते हो तो फिर आप पहले वो ट्रिक सोचोगे अपने मन में, फिर वहाँ से इसको कन्वर्ट करोगे अपने इस फॉर्मेट में, है ना, तो टाइम लग जाता है। जितना क्विकली याद है उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी देखो जैसे मन करे वैसे कर लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। देयर आर मल्टीपल ट्रिक्स टू रिमेंबर दिस सीरीज। आप गूगल करेंगे आपको पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो आप उसको याद कर लीजिएगा आपको जैसा मन करे, ठीक है। मैंने इसको डायरेक्टली एज इट इज़ याद रखा हुआ जैसे मुझे दिख रहा है। यहाँ पे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, ये ठीक है। आपको सारे के सारे 15 के 15 याद रखने हैं एज इट इज़ जैसे मैंने बताया। मोस्ट रिएक्टिव कौन सा वाला है? पोटेशियम। लीस्ट रिएक्टिव कौन सा वाला है? गोल्ड। इसका पर्पस क्या है, इसका यूज़ क्या होगा, आगे चल के जब हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे मैं इसको समझा दूंगा आपको एक बार, ठीक है। ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको तब याद रखना है जब आपको प्रोडक्ट खुद प्रेडिक्ट करने को बोला जाए, ठीक है, तब याद रखना है। अगर हमको वर्ड प्रॉब्लम्स ऑलरेडी गिवन है प्रोडक्ट तो फिर तो ज़रूरत हमको पड़ेगी नहीं। तो आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। आज मैंने जो जो बताया आपको, मैंने क्या बता दिया, सारे के सारे आयंस बता दिए, उनकी वैलेंसीज बता दी, है ना, सारी बेसिक बातें। और इसके अलावा मैंने आपको आयरन ऑक्सीजन के और कॉपर ऑक्सीजन के कंपाउंड बता दिए, और रिएक्टिविटी सीरीज भी हम लोगों ने कवर कर ली है, ठीक है। एक पूरा फ्लो मेंटेन हो रखा है हमारा। अब एक दो एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे हम लोग इसको करते हैं, यूज़ कैसे करते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन जो अभी तक हम लोगों ने देखी है सारी की सारी यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ रिएक्शंस वगैरह लिख के एक बार देख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए, है ना। चलिए मैं रिएक्शंस लिख के दिखाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखने जा रहा हूँ, एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेते हैं। हमको गिवन है आयरन, ठीक है, प्लस वाटर, और लिखा है इससे बनता है आयरन। देखो आयरन प्लस क्या लिखा है हमारे पास, वाटर लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दिया इन्होंने, मान लेते हैं आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये लिख दिया यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया आयरन, यहाँ पे लिख दिया वाटर, और यहाँ पे क्या लिख दिया, आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो कैसे करोगे आप यहाँ से इसको सॉल्व, वो देखते हैं हम लोग करके। यहाँ पे देखो आयरन का सिंबल होता है Fe, वाटर का होता है H2O। अब ये आयरन ऑक्साइड क्या होता है, मैंने आपको बताया था। देखो यहाँ पे आयरन है और यहाँ पे कौन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। आयरन है और कौन है यहाँ पे, ऑक्सीजन। आप ध्यान से अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे सीरीज़ में तो आपको देखो ये आयरन दिख रहा है, कहाँ है, ये रहा, ये लिखा हुआ आयरन। यहाँ पे कौन है, हाइड्रोजन है। तो आप खुद बोलोगे कि आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। आयरन क्या है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, है ना। एंड दैट इज़ वाई वो बंदा क्या करता है ना, हाइड्रोजन को निकाल के फेंक देता है, और दैट इज़ वाई देखो हाइड्रोजन क्या हो गया, निकल के अलग हो गया। यहाँ तो ऑलरेडी गिवन था, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि यूज़ क्या है इसका यहाँ पे। तो आयरन में क्या हुआ, अगर आयरन में आप पानी मिलाते हो, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग स्टेट वगैरह के बारे में भी देखेंगे आगे चल के, पानी से वैसे रिएक्ट करेगा नहीं ऐसे भी ये। तो आयरन में अगर हम लोगों ने H2 को मिलाया तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन क्या हो गया, हमारे पास हाइड्रोजन हो गया, एंड दैट इज़ वाई क्या बन गया हमारे पास यहाँ पे, आयरन ऑक्साइड बन गया। अब एक बात बताओ, आयरन और ऑक्सीजन के 2 कॉम्बिनेशन बनते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। कौन कौन से बनते हैं, एक बनता है FeO और एक बनता है Fe2O3, ये बनते हैं ना। तो यानी कि ये दोनों के दोनों कंपाउंड हैं जो यहाँ पे बन रहे हैं, और इसको हम लोग एक सिंगल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे। तो Fe3O4 प्लस H2, तो यानी कि जो आपका रिएक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो आप लिखोगे Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। आई होप आपको इतनी सी बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये बेसिक सा मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, इसके अंदर बहुत सारी बातें जो आगे भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अभी के लिए हम लोग थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बेबी स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो आयरन प्लस वाटर हमको समझ में आ गया क्या बनाता है, ये भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब इसके अलावा बैलेंसिंग वगैरह भी करेंगे, इसके हम लोग धीरे धीरे करके, अभी के लिए नहीं करने वाले, ठीक है। अब इसके अलावा ले लेते हैं, मान लीजिए हम लोगों ने ले लिया क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड में भी, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, क्या बन गया इससे, इससे बन गया हमारे पास मिथेनॉल। इससे क्या बन जाएगा हमारे पास, मिथेनॉल बन जाएगा। अब देखो मिथेनॉल तो आपको पता ही नहीं होगा, है ना। मिथेनॉल आप पढ़ने वाले हो कार्बन कंपाउंड वाले चैप्टर के अंदर, तो मैं इसलिए आपको यहाँ पे बता देता हूँ अभी से ही, ठीक है। मिथेनॉल का जो सिंबल होता है, जो जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो कैसे लिखते हैं, मैं वो दिखाता हूँ आपको। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड तो CO होता
और यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बनता है, मिथेनॉल बनता है। मिथेनॉल को हम लोग लिखते हैं ऐसे, तो याद रख लेना। देखो केमिस्ट्री में ना बहुत सारी बातें जो आपको याद रखनी है, तो इसलिए जो है ना जैसे जैसे आपको सिंबल्स वगैरह ये सब मिलते चले जाएंगे, कंपाउंड के फॉर्मूले वगैरह, बेसिकली इनको फॉर्मूले बोलते हैं, सिंबल तो नहीं बोल सकते, तो आप ये सारे के सारे याद करते चले जाना धीरे धीरे करके। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड है और हाइड्रोजन है, इन दोनों को हम लोगों ने मिक्स किया। यहाँ पे थोड़ा बहुत ना देखो, यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, इस जगह पे जो मैंने एरो बनाया है यहाँ पे डेल्टा लिखा होता है अगर, तो डेल्टा का मतलब हीट हो जाता है। ठीक है, अगर डेल्टा लिखा होगा यानी कि फॉर एग्जांपल लिखा है ए प्लस बी गिव्स यू सी प्लस डी और यहाँ लिख दिया डेल्टा, तो यानी कि आपने इसको क्या कर दिया, हीट अप कर दिया। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी सिचुएशन हो सकते हैं, जैसे यहाँ वाला जो केस है, ये वाला केस है, इसके अंदर क्या होता है, आपका प्रेशर लिखा होता है यहाँ पे, अप्रॉक्सीमेटली 340 से 50 के करीब का प्रेशर होता है यहाँ पे, और वो एटीएम है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और उस प्रेशर के अंदर क्या बना, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को आपने मिक्स किया, तो क्या बन जाएगा आपके पास, CH3OH बन जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड देखो हर रिएक्शन के साथ में जो है ना उसकी स्टेट भी लिखनी चाहिए, इसको बोलते हैं गैसियस फॉर्म, इसको भी बोलते हैं गैसियस फॉर्म, और ये एक लिक्विड के रूप में सिंथेसाइज हो जाता है हमारे पास। ठीक है, आगे चल के देखेंगे धीरे धीरे करके इन सबको भी हम लोग। ठीक है, तो अगर एक कायदे से सही रिएक्शन लिखना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, प्लस इसको देखो बैलेंस भी करना चाहिए हमको, है ना, तो CH3OH यहाँ पे H2 और CO लिखा है, तो बैलेंसिंग वगैरह भी हम जब आगे चल के पढ़ेंगे तो देखेंगे कैसे लिख सकते हैं उसको। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम लोगों ने जो पढ़ा था वो कैसे यूज़ होने वाला है हमारा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके क्या बनाते हैं, तो बनाते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखो हाइड्रोजन जो होता है वो हम लोग लिखते हैं H2 से, क्लोरीन को भी लिखते हैं Cl2 से, यहाँ पे जो बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड ये HCl बनता है। कैसे पता, हाइड्रोजन होता है +1, Cl होता है -1, ये इधर गया ये इधर गया, क्या बन गया हमारे पास, HCl बन गया। ठीक है, इतना सिंपल सा नाम होगा तो आप इजीली प्रेडिक्ट कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो H2 + Cl2 गिव्स यू HCl। ठीक है, 4th एग्जाम्पल ले लेते हैं एक और, सोडियम प्लस वाटर, है ना, सोडियम है और वाटर है, अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो बेस बनता है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और साथ में क्या बनेगा, और इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये कैसे लिखेंगे हम लोग, तो सोडियम को होता है Na, वाटर होता है H2O, यहाँ बन जाएगा NaOH। ये सारे सिंबल देखो, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर आपको नहीं पता होगा तो दिक्कत होगी ना। सोडियम क्या होता है Na, हाइड्रोक्साइड मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था OH होता है, देखो यहाँ पे, कहाँ गया, ये रहा, ये देखो यहाँ पे मैंने बताया ना, ये रहा हाइड्रोक्साइड, कितना होता है, OH होता है। तो अगर सोडियम दिया हुआ है, सोडियम होगा +1, हाइड्रोक्साइड होगा -1, तो ये गया इधर ये गया इधर, क्या बन गया, NaOH बन गया। ठीक है, और वही मैंने यूज़ करा है यहाँ पे, तो कितना आ गया हमारे पास, NaOH। तो Na + H2O गिव्स यू व्हाट, NaOH। ये एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देख लिया। एक एग्जाम्पल और करते हैं, 5th, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। ये अब थोड़ा सा मुश्किल है, अगर आपको आयन्स नहीं याद होंगे तो, है ना, एल्यूमिनियम सल्फेट, पीएच लिखो चाहे एफ लिखो एक ही बात है। उसके बाद बेरियम सल्फेट बना दो, यहाँ पे बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। सो बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स यू बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। नाउ वी हैव टू राइट इट इन द सिंबल फॉर्म, BaCl2 होता है ये, क्यों, क्योंकि बेरियम जो होता है ना वो +2 होता है और क्लोरीन -1 होता है, तो अगर आप इन दोनों को बनाओगे तो BaCl2 बन जाएगा। ठीक है, कैसे पता, बेरियम का आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। ठीक है, कहाँ है बेरियम, बेरियम 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 हाइड्रोजन, अरे हाँ यहाँ पे तो होगा ही नहीं ना, बेरियम यहाँ पे कैसे हो सकता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इतना जो है ना आपको लेकिन याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला भी, अब देखो बेरियम क्लोराइड आपको अगर नहीं याद होता है ना, और ये ऐसे भी याद कहाँ होगा बच्चों को जब स्टार्टिंग के 20 में आ नहीं रही है। मुझे कैसे याद था मैं बता देता हूँ, मैंने एक्चुअली क्या कर रखा, पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल याद करा हुआ है एलिमेंट्स का, किस तरीके से मैं दिखाता हूँ। तो ये जो ग्रुप है हमारे पास, इसको बोलते हैं ग्रुप 2 एलिमेंट्स, आगे चल के देखेंगे इसके बारे में भी हम लोग, ग्रुप 2 एलिमेंट्स। तो ग्रुप 2 के अंदर कौन कौन आता है, ग्रुप 2 के अंदर ये आते हैं, ये सारे के सारे लोग आते हैं। देखो ये रहा बेरियम। ठीक है, अब इसकी वैलेंसी जो होगी ना +2,
Mg की भी क्या होती है +2, कैल्शियम की भी क्या होता है, सबकी +2 ही रहेगी। एंड दैट इज़ हाउ मुझे याद था ये, ठीक है। तो ये होता है ग्रुप 2 एलिमेंट्स Be, Mg, Ca, Sr, Ba और Ra, और उसी की वजह से मुझे याद है। धीरे धीरे करके आपको भी याद हो जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अगला है एल्यूमिनियम सल्फेट। अब देखो एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al और ये होता है +3, सल्फेट होता है हमारा -2, तो आप क्या बोल दोगे, ऐसे लिख दोगे ना Al2SO4 होल थ्राइस। तो यहाँ लिख दो Al2SO4 होल थ्राइस गिव्स यू व्हाट, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट देखो जरा, बेरियम होता है +2 मैंने अभी दिखाया, सल्फेट होता है -2, तो बहुत बढ़िया है। ये तो सीधा क्या लिख दूंगा मैं, Ba2SO4 और ये दोनों के दोनों 2 हट गए, क्या बन गया, BaSO4 बन गया, बेरियम सल्फेट बन गया। और साथ में कौन है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है AlCl3, ये भी दिखा देता हूँ कैसे लिखा। देखो एल्यूमिनियम होता है कितना +3, क्लोराइड कितना होता है -1, ये गया इधर, ये गया इधर, क्या बन गया AlCl3, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ये क्रूशियल एग्जाम्पल हो जाता है आपके लिए, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो जाता है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। आई होप आपको जो भी आज मैंने बताया सारी बेसिक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। जितना भी कुछ आज मैंने बताया इसको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके याद जरूर कर लीजिएगा। आगे चलकर जितने भी रिएक्शन करने वाले हैं उन सभी में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है हमारे लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस करेंगे। हम लोग ये भी देखेंगे कि बैलेंस कैसे करते हैं रिएक्शंस को, और थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स वगैरह भी बनाने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से आज हम लोगों ने यहाँ पे 1-2 5 एग्जाम्पल के थ्रू देख लिया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।